शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के चौथे अध्याय में ऐसा वर्णन है कि एक बार मुनि पराशर के पुत्र मुनि व्यास जी तपस्या में लीन थे, तो ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार जी ने उन्हें देखा। इस पर सशंकित होकर सनत कुमार जी ने व्यास जी से कहा कि आप तो सर्वसमर्थ हैं, आपको भला तपस्या करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। जब इस प्रकार सनत कुमार जी ने कहा तो व्यास जी ने अपना आशय स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, मैंने आपकी कृपा से वेद सम्मत धर्म अर्थ काम और मोक्ष की कथा को मानव समाज में अनेक प्रकार से प्रदर्शित किया है। इस प्रकार सर्वथा गुरु स्वरूप होने पर भी मुझमें मुक्ति के साधन का ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ। यह आश्चर्य ही है। मुक्ति का साधन न जानने के कारण उसके लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ। इसके उत्तर में सनत कुमार जी ने कहा, पुरा हमत संभ्रांतो यन्न साधन संभ्रम अचले मंदरे शैले तपश्चरणमाचरम। सनत कुमार जी ने कहा, पूर्व काल में मैं दूसरे साधनों के संभ्रम में पड़कर घूमता घामता मंदराचल पर्वत पर जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान नंदिकेश्वर वहां पर प्रकट हुए। उनका मुझ पर बहुत अनुग्रह था। सबके साक्षी शिवगणों के स्वामी भगवान नंदिकेश्वर मुझसे स्नेह पूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, उवाच मह्यम सस्नेहम मुक्ति साधनम उत्तमम श्रवणम कीर्तनम शंभोर मननम वेद सम्मतम त्रिकम चा साधनम मुक्ते शिवेन मम भाषितम श्रवणादित्रिकम ब्रह्मन पुरुष्वेति मुहुर्मुहु। अर्थात नंदी जी ने कहा, भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन ये तीनों साधन वेद सम्मत हैं और मुक्ति के साक्षात कारण हैं। यह बात स्वयं भगवान शिव जी ने मुझसे कही। अतः हे सनत कुमार, आप श्रवण आदि तीनों साधनों का बारंबार अनुष्ठान करें। तो इस प्रकार से सनत कुमार जी ने अपना वृत्तांत मुनि व्यास को बताया और वही बात उन्होंने उनसे दोहराई कि भगवान शिव का श्रवण कीर्तन और मनन यह परम मुक्तिदायक साधन है।